Good morning, student. I welcome all you in today's class. Hope you are all in good health and good spirit, and hope that you watch the video I launched yesterday on the topic of electric dipole. Electric dipole, as I stated earlier, consists of two charges equal in magnitude but opposite in nature, slightly distance apart, and dipole strength is measured by dipole moment, that is 2QL. Unit is coulomb meter. When dipole is placed in uniform electric field, torque experienced by it is P sin theta. Remember, net force in uniform field is zero. नेट फोर्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. एक बात और ध्यान रखें कि यदि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा. इस पॉइंट को अंडरलाइन करके लिख दीजिएगा कि यदि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो फोर्स जीरो नहीं होगा, जैसा कि यहाँ पर नेट फोर्स जीरो है. इस कंडीशन में टॉर्क लगता है और वो टॉर्क डायपोल को रोटेट कर देता है बाय द, and the torque is P sin theta. It is also written as P cross E in vector form. And these three conditions are very special. When theta 0, torque is 0. When it is kept aligned to the electric field, torque is 0. When theta is 180, again torque is 0. Difference is, in that condition it is stable equilibrium, and in that condition it is unstable equilibrium. And torque is equal to 90, or then that's the maximum it is called, and it is P into E. आज हम जो करेंगे एक छोटा दो टॉपिक और कवर करेंगे. वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ई यहाँ पर यूनिफॉर्म है. कल का डायग्राम याद करें. ये वो थीटा से रखा हुआ था, माइनस क्यू यहाँ पर प्लस क्यू यहाँ पर, तो कितना टॉर्क लग रहा था पी ई साइन थीटा. अभी इसे हम डी थीटा के एंगल से घुमाने की कोशिश करें. क्या कर रहे हैं हम, जो भी इसकी स्थिति है उससे हमने डी थीटा घुमाया तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा. मान लेते हैं डी डब्ल्यू, दैट विल बी टॉर्क डी थीटा. ये फॉर्मूला लास्ट ईयर पढ़ा था हमने. वैसे ही फॉर्मूला है एफ डी एक्स सही गई. यहाँ पे एफ की जगह आ गया टॉर्क क्योंकि रोटेशनल मोशन है, और डी एक्स की जगह आ गया डी थीटा. दोनों ही रिप्लेसमेंट है एफ और डी एक्स के. टॉर्क की वैल्यू रखें पी साइन थीटा डी थीटा डी डब्ल्यू. दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेट इट बाय एंगल डी थीटा. अब यदि आप कोई दो स्टैंडर्ड पोजीशन लेके चले थीटा 1 से थीटा 2, तो उसमें भी हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं बिटवीन द गिवन लिमिट. तो इन दैट केस वर्क डन विल बी थीटा 1 टू थीटा 2 ऑफ पी ई साइन थीटा डी थीटा. इसको इंटीग्रेट करें. साइन थीटा का इंटीग्रेशन वी ऑल नो माइनस कॉस थीटा. थीटा 2 और थीटा 1 सॉल्व करने पे आएगा P E cos theta 1 minus cos theta 2. This is the work done to move that pole from any position theta 1 to any other position theta 2. Very interesting. इस फॉर्मूले से आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं. अब थीटा 1 थीटा और थीटा 2 आप कुछ भी लें, आपका वर्क डन निकल आएगा. तो हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस लेते हैं कि थीटा 1 हम 0 से स्टार्ट करें और थीटा 2 लें 360. मतलब पूरा एक राउंड घुमाते हैं हम डायपोल को, तो क्या होगा देखते हैं. वर्क डन इज पी ई कॉस थीटा कॉस 0 माइनस कॉस 360. डब्ल्यू इज पी ई cos 0 is 1, cos 360 is also 1. So work done is 0. तो मतलब डायपोल को यदि हम एक राउंड पूरा घुमा दें तो वर्क डन कितना निकल के आ रहा है 0.
2 राउंड घुमाएंगे तो भी 0, 3 राउंड घुमाएंगे तो भी 0। आपको कोई भी 2 स्टैंडर्ड पोजीशन दी जाए आप यहाँ रख के सॉल्व कर सकते हैं। होमवर्क में करिएगा 0 से 90 पहले निकालना वर्क डन, 90 टू 180, 180 टू 270 एंड देन 270 टू 360। 2 केस में वर्क डन आएगा PE एंड PE और 2 केस में आएगा -PE -P। उन सबको जो जोड़ेंगे तो अगेन यू विल ऑब्टेन 0। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं और ये तरीका भी है। आई एम इंसिस्टिंग ऑन दैट पॉइंट अगेन एंड अगेन दैट इफ यू रोटेट द डायपोल बाय 360 डिग्री द वर्क डन इज 0। इस पर कई बार क्वेश्चन आए हैं तो ध्यान रखिएगा। एक और चीज देखते हैं आज, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। आज के लिए लास्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। इसमें इंडिविजुअल भी आते हैं सिंपल नेचर के, इस पे और इस पे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल क्लास 11 में मैंने कई बार बताया कि पोटेंशियल एनर्जी निकालने का एक ही तरीका है कि आप बर्डन कैलकुलेट कर लीजिए। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि बर्डन का फॉर्मूला तो वहाँ पर ऑलरेडी है, फिर कौन से बर्डन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर यदि आप इसको 90 से किसी और एंगल पे घुमाएंगे तो जो एनर्जी स्टोर होगी वो दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। और जो 90 डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ डायपोल, क्योंकि उस केस में डायपोल पे मैक्सिमम फोर्स लगता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें आपने डायपोल को रखा +Q एंड -Q, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड पोजीशन। आई रिपीट, when dipole cap perpendicular to electric field, that position is called standard position. If you rotate the dipole from standard position to any other position, the work done stored is called potential energy of dipole. I repeat, the work done to rotate the dipole from its standard position to any other position is called its potential energy. बस ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए। potential energy इस वर्क डन कितना PE कहाँ से घुमाना है cos 90 से किसी भी पोजीशन पे cos थीटा ले लेते हैं तो वर्क डन आया या पोटेंशियल एनर्जी आई -PE cos थीटा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है -PE cos थीटा, और ये आपकी बर्डन का फॉर्मूला है बिटवीन एनी टू पोजीशन θ1 टू θ2, और ये आपका है पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला। जब आप 90 डिग्री से किसी भी एंगल पर घुमाएं आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछता है, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बात आज हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा मैं एक बार बताता हूँ, पूरे टॉपिक की समझी रहेगी वो। कल क्या करेंगे उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा और फिर आज का लेक्चर खत्म करेंगे। आज हमने निकाला वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल। PE cos θ1 cos θ2। थीटा कोई एक स्टैंडर्ड पोजीशन से दूसरी स्टैंडर्ड पोजीशन पे गए तो दिस इज द वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल। देन पोटेंशियल एनर्जी -PE cos थीटा of dipole, that is potential energy. Don't confuse between this P and this P. This stands for potential energy and this is simply P into E, where P is dipole moment and E is the electric field. और डायपोल की टोटल एनर्जी हमेशा पोटेंशियल एनर्जी हमेशा निगेटिव होती है। अब कल जो टॉपिक हमको कवर करना है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। डायपोल की वजह से टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट, थोड़ा बड़ा अक्षर में लिख रहा हूँ, एक्सियल पॉइंट -Q एंड +Q, ये दो का ये जो लाइन है AB आपकी ये कहलाती है एक्सिस ऑफ डायपोल। इसके अलावा किसी भी पॉइंट पे भी आप
को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो वो ये हमारा टॉपिक है, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। मान लेते हैं हम एक पॉइंट ले रहे हैं M, यहाँ पे M को निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात ध्यान रखने वाली ये है कि हमारे पास फॉर्मूला है पॉइंट चार्ज के लिए, और यहाँ पे दो पॉइंट चार्ज है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, दोनों अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे। हमें दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा पॉइंट M पे, जो फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है। मान लेते हैं डिस्टेंस 2L है, और ये यहाँ के सेंटर मान C सेंटर है, यहाँ से पॉइंट M की दूरी R है, तो P से दूरी भी अब BM हो जाएगी और A से दूरी AM हो जाएगी। वो तो हम निकाल लेंगे, कल और डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर क्योंकि प्लस क्यू है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, और माइनस क्यू है, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी। तो अलग ही समझ में आ रहा है कि क्योंकि ये पास है और ये दूर है, E1 विल बी ग्रेटर देन E2, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E1 माइनस E2। तो छोटा सा मैं टास्क भी दे रहा हूँ, यदि आपसे बने किताब की हेल्प लें, बनने की कोशिश करें। ये फॉर्मूले दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं पॉइंट M पर। पहले E1 निकालना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लस क्यू की वजह से पॉइंट M पर। E2 निकालना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस क्यू की वजह से पॉइंट M पर। फिर चूँकि डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है, इस कारण से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1 माइनस E2। ट्राई करिए, सॉल्व करने की कोशिश करें। नहीं बनेगा, बनना चाहिए, नहीं बनेगा तो कल इसको मैं और समझाऊंगा। होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। थोड़ा सा जल्दी में पढ़ाता हूँ क्योंकि 10 मिनट के अंदर कवर करना है। जब हम दोबारा मिलेंगे क्लासरूम की टीचिंग में तो ये सब टॉपिक फिर से कवर करेंगे, लेकिन अभी आपका काम है इस वीडियो को देखना, और इस वीडियो को देखने के बाद किताब उठाना, उस किताब में से भी समझने की कोशिश करना, एंड आस्क क्वेश्चन। आई एम रिपीटेडली सेइंग आस्क क्वेश्चन ऑन आवर ग्रुप। आज एक और प्रयास में करूँगा, आप सबके ईमेल मुझे मिले हैं, उस ईमेल को जूम में या गूगल क्लास में डाल के आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे और एक वर्चुअल क्लास देने की कोशिश करेंगे आज या कल। ठीक है, थैंक यू, स्टे हेल्दी, गुड बाय।